यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, यानी कि आज के दिन 3 जनवरी को क्या हुआ। जैसे कि आपको पता है ये इस साल का पहला ट्रेडिंग डे था और आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाया, तो डेफिनेटली आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने देखा, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे मैंने आपको 3 सपोर्ट बताए हुए हैं और सेम वही सपोर्ट की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। निफ्टी 50 में भी हम सपोर्ट ही देखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट वन साइडेड रहा है और पहले जिस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है उसका ब्रेकआउट होते ही तो वो सपोर्ट में बदल जाएगा। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस थे अब उनका ब्रेकआउट मिलते ही वे सपोर्ट बन चुके हैं। तो अगर कल को मार्केट में गिरावट आई है, मार्केट साइडवेज हो गया, कोई सी भी सिचुएशन रही, तो अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे है तो हमारा सपोर्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 सपोर्ट नजर आ रहे हैं। पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,600 पे, हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है फिर आप सीधा देखेंगे 17,500 पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए रहने वाले हैं। तो फिलहाल शुभकामनाएं मैं नए साल की आपको दे ही चुका हूं, पहले काफी वीडियोस में दी हो। फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी वेल्थ ग्रो होगी और हेल्थ भी आपकी ग्रो होगी। तो मेन फोकस आपको ये रखना है कि जो पिछले साल आपने पैसा कमाया है इस साल उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आए। भले ही वो कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टारगेट होना चाहिए कि ग्रोथ आए। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल है, कोई प्लानिंग है, तो डेफिनेटली आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और अपने प्रॉफिट को उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करेंगे नो ट्रेडिंग जोन से। आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करें 17,660 की है, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,585 की है। जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलने वाली है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलने वाली है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर के क्या लेवल होंगे, नीचे के क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिवट पॉइंट हम दिखा रहे हैं। निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,679। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,771। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,876। वहीं पे बात करेगा निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,493। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,422। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,330 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हमने रेजिस्टेंस की भी बात कर ली, सपोर्ट की भी बात कर ली, लेकिन जरूरी है प्राइस एक्शन को समझना, क्योंकि प्राइस एक्शन नींव है होता है हमारी वीडियो का। हम ज्यादातर जो डिस्कशन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही आपको रिवॉल्व होता हुआ मार्केट में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस एक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन करते हैं हम, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। और इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,700 हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम काफी पीछे गए, नवंबर में गए। नवंबर के आप मिड में देखेंगे वहां से हमने इस रेजिस्टेंस का पता लगाया है
तो थोड़ी सी बैक रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफी गिरा हुआ था और यहाँ से मार्केट ऊपर मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसलिए पिछले लेवल देखना काफी जरूरी हो जाता है अगर आप प्राइस एक्शन की डिस्कशन कर रहे हो, उस बेस पे कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि मार्केट, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि मार्केट पीछे कहाँ रुका है, कहाँ पे सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइस एक्शन पे मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की है, आपको वहां पे जाके मिल जाएगी। इवन आप जो हमारा स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला चैनल है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी मैंने प्राइस एक्शन में आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड की है, और इन फ्यूचर उसमें और भी वीडियो ऐड होने वाली है, तो आप प्राइस एक्शन अगर नहीं जानते तो वहां पे जाके समझ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, 17,700, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है आपको तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,800 के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। और इन दोनों ही सिचुएशन में हम बात करें सपोर्ट की, जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 17,500 पे, हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम दिसंबर के लगभग मिड में गए, फर्स्ट वीक में गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम नवंबर के लास्ट वीक में भी गए। यहाँ पे आप देखेंगे दिसंबर की शुरुआत में ही देखेंगे ये लेवल, इस लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया, मार्केट में गिरावट। फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे, इस लेवल की एक मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें इसी जोन में, अगर हम दिसंबर की बात कर ले, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया है। और हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो सपोर्ट जोन में बदल जाएगी। मार्केट जब नीचे आए तो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करे। पहले क्या था, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले क्या था, ये एक रेजिस्टेंस, इसका हमें मिला ब्रेकआउट, अब ये बन चुका है हमारे लिए सपोर्ट। तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस पे आते वक्त एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करे इस लेवल की। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप नवंबर के लास्ट में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको इस लेवल की काफी रेस्पेक्ट दिखाई देगी। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन में क्या रहेगा, उस सिचुएशन में जो नया सपोर्ट बनेगा वो 17,400 पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे मार्केट लगभग इसी जोन से आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है सपोर्ट लेके, उससे पीछे जाएंगे आपको इसी जोन में क्या दिखाई दे रहा है, इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उससे भी पीछे जाएंगे लगभग दिसंबर के आप मिड में जाएंगे, इस लेवल की हमें एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है। अगर हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाएंगे तो इस लेवल की हमें एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है, यानी कि अगर किसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट में। ये सेम ही सिचुएशन, पहले क्या था, सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले मार्केट क्या ले रहा था, सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलते ही वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देखो, अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और फिर ब्रेकआउट मिला, क्या बन गया, सपोर्ट। तो अब मार्केट यहाँ पे गया और इसका फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट दे दिया, अगर रिवर्सल आया तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। आपको ये थ्योरी समझ में आ रही है? ये थ्योरी मैं लगभग हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही बेसिक है और सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि देखो ये दोनों भी मालदीव्स गए, लेट्स गो ना, वील मैनेज द फाइनेंसेस। से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि कभी आप रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना देते हो, कभी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना देते हो, ऐसा कैसे। वो इसी बेस पे हम बताते हैं कि जब किसी लेवल को मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है सेम ही लेवल को, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह हम उसे एक्ट करते हैं। अगर ब्रेकआउट मिल गया सपोर्ट बन जाएगा, ब्रेकडाउन मिल गया रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया, अगर मार्केट नीचे आता है तो 17,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसका ब्रेकडाउन होता है तो 17,400 हमारे लिए दूसरे सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है सिचुएशन, जैसे कि आपको लगातार एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला है,
ऐसी सिचुएशन में या तो मार्केट रिवर्सल लेके कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये पहली पॉसिबिलिटी होती है। वहीं पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। ऐसे भी सिचुएशन कई बार देखने को मिली है। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी एक और सिचुएशन ऐड होती है। अगर वो सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई तो हमें काफी सावधानी की जरूरत है। वो तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि वो मार्केट को इसी तरह भगाया जाता है जैसे आज वन साइडेड मोमेंटम रहा, तो इसी तरीके से दिखाया जाता है कि कल को भी वन साइडेड मोमेंटम ही रहेगा। लेकिन कभी कभी वो धोखा होता है, वो बीच में से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती सुधारने का सिर्फ एक ही मौका है, स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसे समझ सकते हैं कि क्यों हिट हुआ और उस गलती को अपनी देख के उस पर काम करके उसे सही कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। 6 जनवरी की हमने एक्सपायरी लगा रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 30.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 17,800 पे आप देखेंगे 30.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 17,600 पे आप देखेंगे 25.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 17,500 पे आप देखेंगे 45.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की